Hey, good evening, guys. How are you? Let us look at the market. मेरे हिसाब से आज मार्केट शुड हैव मूव वेरी हायर बट नहीं हुआ। कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बड़ा मूव, स्पेशली जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो लेट अस लुक एट द चार्ट। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं निफ्टी से। और जैसा मैंने कहा था एग्जैक्टली वैसा पैन आउट हुआ। इनफैक्ट ये मैंने आपके साथ में कल एग्जैक्टली डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुले या फिर थोड़ा सा नीचे खुले तो यहाँ पे बाइंग बनती है। एंड एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट फ्लैट खुला, नीचे आया। आपको मैंने कल जैसे कहा था कि 20,060 20,050 की रेंज में मिले तो इसको खरीदना चाहिए 21,950 के स्टॉप लॉस से। एंड लुक एट द वे ब्यूटीफुल रैली हैज कम। ये रैली क्यों आई, इसका मेन रीजन था रिलायंस। रिलायंस जिस तरह से मूव किया, बैंक निफ्टी हमने जैसा डिस्कस किया था वैसा नहीं हुआ। व्यू तो बाय एंड लार्ज प्ले आउट हुआ कि 47,500 का स्टॉप ट्रिगर नहीं हुआ, नीचे आया। 47,500 के आसपास जितना आप खरीद सकते थे उतना आपको एंट्री मिला। और इस एंट्री के बाद जो मूव एक्सपेक्ट मैं कर रहा था वैसा अनफोल्ड नहीं हुआ। बट ऐसा क्यों हुआ? तो जनरली ये मेरा मानना है कि जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है तब बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाता है, ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया है। तो व्हाट हैपेंस ऑन अ डेज वेयर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होती है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टिक विद समथिंग व्हिच इज वर्किंग आउट। और ऐसा कुछ स्टॉक था। बट अब हम यहाँ से आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो लेट अस हैव अ लुक एट दैट। सी, बैंक निफ्टी की अगर बात करें, और आज का वीडियो मैं काफी क्लियर रखना चाहूंगा बिकॉज मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई बहुत बड़ा व्यू चेंज हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, ये बहुत अच्छे मूव के बाद मार्केट जो है वो पॉज कर रहा है यहाँ पे। कल फॉर सम रीजन अगर 47,700 आता है तो मेरे हिसाब से इट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। स्टॉप लॉस आपका 47,500 के आसपास ही होना चाहिए। अब यहाँ पे मिलता है और आप ये खरीदते हो, योर स्टैंड शुड बी आइदर अ कॉल स्प्रेड और अंडरलाइन, इट डिपेंड्स प्योरली अपॉन यू। अब मुझे लगता है अगर ये यहाँ आता है और उसके बाद में हम मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं तो 48,200 तक का मेरा मूवमेंट है। लेकिन कल क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी अपनी एक्सपायरी के दिन में डेटा पे भी बहुत ज्यादा रिलाई करता है, मुझे लगता है 48,000 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट हाफ में शायद 48,000 ना निकले, और अभी मैं डाउ को देखूं तो 45 पॉइंट अप ही है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी शायद एक सबड्यूट बिहेव कर सकता है बाय एंड लार्ज। अब जहां आपकी निफ्टी की बात है, लेकिन इसका मतलब यह है कि 47,700 अगर आए तो आपको बाइंग करनी है विद 500 स्टॉप लॉस, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और एक मूवमेंट होगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि बड़ा मूवमेंट शायद इसलिए ना आए बिकॉज एक्सपायरी है। 48,000 की कॉल में बहुत ज्यादा बिल्टअप होगी और उस वक्त फिर आपको ऑब्जर्व करना होगा कि 48,000 की कॉल में अनवाइंडिंग होती है कि नहीं होती है। लेट अस लुक एट नाउ निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी को देखते हैं। मेरे हिसाब से एग्जैक्टली पैन आउट हुआ है। और निफ्टी, मेरा ये मानना है यहाँ तक और एक्सटेंड हो सकता है 22,370 400 तक। तो 150 पॉइंट की और जगह लगती है मुझे निफ्टी के अंदर में। तो ये हमने 21,700 का लेवल मेंशन किया था, उससे पहले थोड़ा सा घूम गया, हमने पुल बैक किया था, वो भी परफेक्टली वर्कआउट हुआ है। अब जब हम कल की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से निफ्टी, मैं कल निफ्टी बाय करने के लिए थोड़ा सा प्रेफर नहीं करूंगा। उसका रीजन क्या है, एक तो ये मुंह आ चुका है। दूसरा, अब जो इमीडिएट मेरा टारगेट है ये 360 का, वो करंट लेवल से तो पास ही है, मतलब रिलेटिवली अगर देखो, और स्टॉप लॉस है वो मेरा यहाँ पे ही है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। तो अगर कल डिप मिले निफ्टी में 20,000 22,000 सॉरी 160 के आसपास, तो मुझे लगता है बाइंग 22,160 22,180 आए तो ही मैं बाइंग करना चाहूंगा। अदरवाइज निफ्टी भले यहाँ पहुंच जाए मैं बाइंग नहीं करना चाहूंगा। या फिर इंट्राडे में कुछ हो तो मेरे हिसाब से ऑब्जर्व करना चाहिए। तो निफ्टी ओनली डिप अराउंड 22,160। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली ये जो लास्ट मूव है इसका सम सॉर्ट ऑफ मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा ये व्यू है। पुल बैक पे ही निफ्टी को बाय करना है मेरे हिसाब से। ऊपर खुले तो नहीं करना है, फ्लैट खुले तो नहीं करना, ओनली अगर पुल बैक आए तो आपको बाइंग का व्यू बनाना है। उस सूरत में आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग के लोग के आसपास होगा 22,080 के नीचे। ठीक है, तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अभी कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं गाइस। मैंने ऑलरेडी आपके साथ में मेरी को डिस्कस किया था, मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा था एग्जैक्टली। आज देखिए अब 610 तक गया। इनफैक्ट कल के वीडियो में मैंने एग्जैक्टली कहा था कि अगर 587 85 की रेंज में पुल बैक आता है तो खरीदना चाहिए। पुल बैक आया, देखिए ओपनिंग में बैंग, और उसके बाद में वापस क्लोजिंग में पुल बैक आया, और ये टुवर्ड्स एंड ये प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लगता है एफएमसीजी स्टॉक्स का ये जो पूरा मूवमेंट था, ये मूवमेंट और एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन स्पेशली मेरिको की बात करेंगे लास्ट वीक के मूव के बाद, मुझे लगता है 610 608 की ये जो रेंज है ये सप्लाई जोन।
अब अगर यहाँ से पुल बैक मिलता है वापस 580 की ओर, तो ही बाय करना है, अदरवाइज बाय नहीं करना है। तो मेरी को अगर 500 आता है तो लेना है, अदरवाइज 580 आता है तो लेना है, अदरवाइज इसको जाने देना है। तो ये मेरी को हो गया। एचयूएल, एचयूएल हमने पास में भी डिस्कस किया हुआ है। देखिए मुझे ऐसा लगता है एचयूएल का जो सपोर्ट है अब नीचे में 2320 के आसपास है, ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ये मुझे रिलेटिवली बेटर लगेगा। तो अगर 2320 मतलब 20-25 रुपए नीचे मिलता है, तो शायद मैं एचयूएल को कल बाय करना चाहूंगा। तो अभी तक मुझे एफएमसीजी में डायरेक्टली ब्रेकआउट के इंडिकेशन नहीं मिले हैं। अब एक स्टॉक जो मैंने कल डिस्कस किया था और मैंने आगे भी डिस्कस किया था, हमारे ऐप पे भी हम लोग लॉन्ग थे, वो था बॉश। और लुक एट द वे बॉश हैज मूव्ड ब्यूटीफुली। ट्रेड इज आउट, खत्म हो चुका है। मुझे लगता है इसमें और मूवमेंट आ सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉसेस बड़े आ रहे हैं, तो फ्रेश ट्रेड के लिए रिकमेंडेशन नहीं होगी। एक्सिस बैंक कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें बड़ा मूवमेंट आएगा। हमारे ऐप के ऊपर हम लोग ऑलरेडी लॉन्ग है, हमारी मेरे ख्याल से 1130 के आसपास की एंट्री होगी। मुझे लगता है ये जो साइडवेज फ्लैग है, ये साइडवेज फ्लैग का जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है। मुझे लगता है अपसाइड में 1180 तक जाना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ का है, इस लो के आसपास का है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कल एक्सिस बैंक शुड रिएक्ट ऑन द अपसाइड। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक व्यू नहीं है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मार्केट ही मुझे लगता है ओवरऑल क्लैरिटी नहीं दे रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर फॉर सम रीजन 47,700 600 मिले तो खरीदना है। मुझे लगता है 48,000 क्योंकि एक्सपायरी है, वहां पे रिएक्ट करना चाहिए। निफ्टी 22,060, 22,050, 22,080 ये लेवल मिले तो खरीदारी करी है। आपका स्टॉप लॉस 22 के नीचे का रहना चाहिए। और मुझे लगता है क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बाय एंड लार्ज डेटा ड्रिवन अप्रोच हो सकता है। सो एक काम एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जाऊंगा। निफ्टी पे मूवमेंट शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन 48,000 के कॉल में क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, मुझे नहीं लग रहा है बहुत बड़ा मूवमेंट आना चाहिए। लेकिन चार्ट पे अभी भी अपसाइड है, एटलीस्ट 48 200 तक की। तो गाइस ये था आज का एनालिसिस, शॉर्ट एंड स्वीट था, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, वर्ल्ड मार्केट भी काम है। मुझे आप ये बताइए कि व्हाट स्टॉक यू वुड बी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।